भारत में आजकल अंग्रेजियत का दौर चल रहा है। अंग्रेजी बोलने वालों का बोलबाला है। अगर आपके पास ज्ञान कम हो लेकिन उसे अंग्रेजी में बांट देना तो लोग बड़े ही विद्वान समझने लगते हैं। अंग्रेजी के अलावा जर्मन, स्पेनिश, रशियन, पता नहीं लोग कौन कौन सी भाषा सीख रहे हैं और इस दौर में हिंदी माध्यम वाले बहुत ही कंफ्यूज हैं, सहमे से हैं। उन्हें लगता है कि इस दौर में अंग्रेजी बोलने वालों के सामने वो खो जाएंगे। खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी ऐसा ही सोचते हैं। यूपीएससी की तैयारी पर जोर लगाएं या हिंदी छोड़कर अंग्रेजी को मजबूत करें। लोगों का मानना होता है कि हिंदी में कंटेंट की कमी होती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र हिट हैं, सुपर हिट हैं। ये बातें मैं नहीं, यूपीएससी का रिजल्ट इस बात की गवाही दे रहा है। इस बार हिंदी माध्यम से अब तक करीब 54 लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया है। हिंदी माध्यम वालों के लिए ये अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है और इस बात की उम्मीद है कि आने वाले साल में ये जो प्रदर्शन है वो और सुधरे, ये परफॉर्मेंस बेहतर हो। अगर पिछले सालों की बात करें तो 2015 और 2016 की परीक्षा में हिंदी माध्यम वालों की सफलता का दर लगभग 4 से 5% रहा, लेकिन 2017 और 2018 में परीक्षा में आंकड़ा 2 से 3% पर फिर से पहुंच गया। 2017 की परीक्षा के जो नतीजे 2018 में आए उनमें हिंदी मीडियम का टॉप रैंक 337 रहा। इस वजह से सामान्य श्रेणी के तहत हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाला एक भी कैंडिडेट आईएएस, आईपीएस या आईआरएस नहीं बन सका। आइए समझते हैं कि आखिर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यूपीएससी क्रैक करना मुश्किल क्यों था। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजों के राज में हुई थी और उस समय ये परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में ही कराई जाती थी। यहाँ तक कि साल 1979 तक यूपीएससी में हिंदी माध्यम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आपातकाल के बाद बनी मोरारजी देसाई की सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवार अंग्रेजी के अलावा हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी अपने माध्यम के रूप में उसे चुन सकेंगे, उसमें एग्जाम दे सकेंगे। इसके बावजूद साल 1990 तक हिंदी माध्यम का परिणाम न के बराबर था। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने देसाई सरकार में गठित मंडल कमीशन की घोषणा को लागू कर दिया और साल 1993 से सिविल सेवा परीक्षा में अन्य ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाने लगा। सरकार के इस कदम के बाद से हिंदी माध्यम का परिणाम सुधरना शुरू हुआ। साल 2000 में पहली बार यूपीएससी पास करने वाले टॉप 10 अभ्यर्थियों में 6वें और 7वें स्थान पर हिंदी माध्यम के छात्र रहे। साल 2002 में टॉप 100 में 20 से 25 अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से थे। इतना ही नहीं, साल 2008 में देश में सर्वोच्च परीक्षा में 3रे स्थान पर हिंदी माध्यम का छात्र रहा। खैर, इसके बाद लगातार एग्जाम होते रहे, लेकिन हिंदी माध्यम वालों के हाथ कुछ खास, कुछ बड़ा नहीं लग सका। लेकिन ये पुरानी बात है। नई बात यह है कि पिछले कुछ सालों से हिंदी माध्यम के छात्रों के परिणाम में सुधार हो रहे हैं और इस बार 50 से ज्यादा हिंदी माध्यम के बच्चों ने यूपीएससी क्रैक कर यह बात साबित कर दी। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हिंदी माध्यम के छात्रों को लेकर आपकी क्या राय? हिंदी माध्यम से यूपीएससी या दूसरे एग्जाम को देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।